Okay, hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. स्टार्ट कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमने स्टार्ट किया था श्वसन और गैसों के विनिमय में, जिसमें मैं आपको एक बार क्विकली दिखाती हूँ कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए थे। सबसे पहले बेसिकली हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस किया था। उसके बाद हमने उसके 5 स्टेप्स सीखे थे। 5 स्टेप्स सीखने के बाद हमने करा था कंटिन्यू बेटा, आपके श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग के बारे में सारी डिटेल पढ़ी थी। फिर मैंने आपको बहुत बेसिक बातें सिखाते सिखाते लंग्स और उसकी कवरिंग के बारे में बताया था। फिर आपकी जो पूरी श्वसन की पथ है, पूरी जो श्वास नाल है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, कहाँ कहाँ पे क्या याद रखना है, और फिक्स क्या याद रखेंगे कि हम सिर्फ ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम इस चैप्टर को रिलेट करता हुआ, लिंक करते हुआ, और जहां जहां पे ये टॉपिक्स आते हैं उन सबको इकट्ठा कर रहे हैं। ऊतक को भी यहीं पर रिवाइज कर रहे हैं। जो हमें आगे पढ़ना है लोकोमोशन में, गमन एवं संचलन में, उसमें कुछ कुछ पार्ट्स आने वाले, वो भी हम यहीं पर कवर कर रहे हैं। तो हम सारा कुछ लिंक करके चल रहे हैं, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आप चैप्टर्स को ब्रेन में लिंक करते रहेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है लिंक्ड क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। उसके बाद हमने किया था बेटा विसरण झिल्ली। विसरण झिल्ली आपको बताई थी। अब यहाँ पर फिर हमने कंटिन्यू किया था श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, आपकी श्वास क्रिया में आपका जो श्वसन की दर होती है वो कितनी होती है और हम कैसे निकालते हैं। और उसके बाद सामान्य श्वसन और फोर्सफुल श्वसन में हम उसकी क्रियाविधि में कौन कौन से पेशियों का यूज करते हैं वो किया था। ठीक है बेटा, हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है कि आपकी बॉडी में ये जो श्वसन है, इसकी बहुत सारी, श्वसन की बहुत सारी आयतन है। तो श्वसन आयतन और क्षमताएं, आपके बॉडी में बहुत सारी श्वसन के आयतन हैं, जिनकी वजह से आप बहुत सारी क्षमता रखते हैं श्वसन की, जो कि मैं आपको अभी समझाती हूँ क्या होता है। सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे बेटा, आयतन मतलब क्या हो गया, एक कोई भी वॉल्यूम कि आप कितना वॉल्यूम सांस अंदर ले सकते हैं, कितना सांस का वॉल्यूम आयतन बाहर निकाल सकते हैं, कितना आप टोटल वॉल्यूम ले सकते हैं, ये तो हो गया। अगर आप एक से ज्यादा वॉल्यूम को ऐड करेंगे ना, अगर एक से ज्यादा वॉल्यूम को ऐड करेंगे, मोर देन 1 वॉल्यूम अगर होगा, एक से ज्यादा आयतन होगा, तो उसको हम क्षमता बोलते हैं। ठीक है, अब ये ग्राफ से सीधा सीधा ये समझेंगे, बहुत सिंपल है। आपने ऐसे 4 लाइनें खींचनी है। ठीक है, अब देखो इस ग्राफ को समझते हैं कि हमें इसमें करना क्या है। बेटा देखो, हमारी बॉडी में पहले आयतन पढ़ते हैं। 4 तरह के आयतन होते हैं। ये ऊपर जब भी लाइन खींचूंगी ऐसा समझना कि हम अंतः श्वसन की बात करें, और नीचे जब लाइन खींचूंगी तो आप क्या समझोगे कि हम बाह्य श्वसन की बात करें। तो ये देखो, आपने अंतः श्वसन किया, बाह्य श्वसन किया। अभी आप आराम से बैठे हो, आपने इतना अमाउंट इनहेल किया, अभी आप आराम से बैठे हो, इतना सांस अंदर ली, फिर बाहर निकाली, फिर इतनी सांस अंदर ली, फिर निश्वसन किया। इस तरह आप अंतः श्वसन और निश्वसन कर रहे हो अभी आराम से। मान लो जरूरत पड़ गई, कोई आपातकालीन स्थिति आ गई, तो आप इतना अंतः श्वसन करने के बाद आपको और ज्यादा सांस की जरूरत है। आपने मान लो शेर देख लिया, तो आपको एक्स्ट्रा सांस अंदर लेनी पड़ेगी, और वो एक्स्ट्रा सांस जो आप अंदर लोगे, वो मान लो आप इतनी सांस अंदर ले सकते हो एक्स्ट्रा। तो पहले नॉर्मल सांस अंदर लोगे, फिर एक्स्ट्रा सांस अंदर लोगे। बेटा अब तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो अपने ऊपर, तुम जोर से सांस खींचो और उसके बाद तुम सोचो मैं आराम से सांस बाहर निकालूं। इसका मतलब ये कि अभी तुम नॉर्मली थोड़ी सी सांस अंदर ले रहे हो, उसको बाहर निकाल रहे हो। मान लो 500 ml अंदर ले रहे हो, 500 ml बाहर निकाल रहे हो, 500 ml 500 ml। अब तुमने एकदम से 3000 ml खींच ली, लेकिन तुम सोचो मैं 500 ml ही बाहर निकालूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। आप करके देखिए, आप ऐसा करके देखिए। आपने अगर जोर से सांस खींची है तो जो एक्स्ट्रा सांस आपने खींची है ना, वो बाहर आएगी ही आएगी। जोर से सांस कीजिए, सारी वो सांस बाहर निकल जाएगी। तो आपने नॉर्मल के बाद ये जो एक्स्ट्रा सांस अंदर खींची है ना, वो बाह्य श्वसन में बाहर निकलेगी, तब जाके आप 500 ml सिर्फ बाहर निकाल सकते हैं। उतनी सांस बाहर निकालने के बाद आप ये सांस एक्स्ट्रा निकालने के बाद ही नॉर्मल सांस बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है,
अब मान लो, फिर माने तो नॉर्मल चलते रहो, लेकिन मान लो कोई ऐसी जरूरत है कि तुम्हें नॉर्मल सांस बाहर निकालने के बाद एक्स्ट्रा सांस बाहर निकालनी है, जोर से सांस बाहर फेंकनी है, तो तुम इतनी तो नॉर्मल सांस बाहर निकाल सकते हो और उसके बाद इतनी एक्स्ट्रा सांस बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, तुम नॉर्मल इतनी सांस अंदर ले सकते हो, एक्स्ट्रा इतनी सांस अंदर ले सकते हो, एक्स्ट्रा इतनी सांस अंदर ले सकते हो। जो एक्स्ट्रा सांस अंदर ली है वो बाहर निकालनी ही पड़ेगी, फिर तुम नॉर्मल सांस बाहर निकाल सकते हो। अब तुम्हारी इच्छा है तो तुम नॉर्मल पे चलो, बार बार तुम ज्यादा सांस अंदर लो, नॉर्मल बाहर निकालो, लेकिन मान लो जरूरत है तो इतनी सांस निकालने के बाद अगर एक्स्ट्रा सांस बाहर निकालनी है तो तुम इतनी सांस बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, इतनी सांस बाहर निकाल दी, मान लो तुमने क्या किया, बहुत तेज सांस बाहर फेंकी। अब तुम करके देखो, अगर तुमने जोर से सांस बाहर फेंकी है ना, एक्स्ट्रा जो अमाउंट तुमने फेंका है बाहर, वो तुम एक बार तेज से सांस अंदर लोगे ही लोगे। अगर तुमने एक्स्ट्रा वॉल्यूम, एक्स्ट्रा आयतन एयर का बाहर फेंका है तो वो बेटा ऑटोमेटिकली अगली सांस में अंदर आता है। जोर से सांस बाहर फेंक के देखिए, आप नॉर्मल सांस अंदर नहीं लेंगे, आप जोर से ही सांस अंदर लेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा सांस आप बाहर फेंकते हैं वो आपको अंदर लेनी होती है। ये जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आपने निश्वसन के दौरान निकाला है वो अंतर श्वसन के दौरान वापस आएगा और उसके बाद आप नॉर्मल अंतर श्वसन फिर से कर सकते हैं। फिर आपकी इच्छा है आप नॉर्मल कंटिन्यू करिए, आपकी इच्छा है आप ऊपर लेके जाइए, आपकी इच्छा है आप यहां पर बार बार नीचे लेके आइए, ऊपर मत लेके जाइए। ये तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कि हम कितना कितना हमारे अंदर कैपेसिटी है ये करने का। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या होता है, यहां से यहां तक इसको कहते हैं बेटा टीवी। अभी सारी फुल फॉर्म्स अपन लिखेंगे, इसको क्या कहते हैं, टीवी। ये होता है बेटा 500 ml। कितना होता है, 500 ml। मतलब बेटा हर बारी आप जो सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं, अंतर श्वसन और निश्वसन कर रहे हैं, वो किसका कर रहे हैं, 500 ml का, टीवी का। 500 ml इनहेल कर रहे हैं, 500 ml एक्सहेल कर रहे हैं। 500 ml का अंतर श्वसन, 500 ml का निश्वसन, 500 ml का अंतर श्वसन, 500 ml का निश्वसन। ऐसे आप जो बार बार सामान्य श्वसन में आप जिसका अंतर श्वसन और निश्वसन करते हैं वो होता है टीवी, जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। ठीक है, मान लो कोई जरूरत पड़ी तो आप इतना 500 ml तो इनहेल कर ही सकते हैं, फिर ये एक्स्ट्रा भी तो इनहेल कर सकते हैं। आप 500 ml के अलावा, टोटल नहीं, 500 ml के अलावा जितना अंतर श्वसन कर सकते हैं वो ये है बेटा। आप इतना अंतर श्वसन 500 ml के अलावा कर सकते हैं। इसको कहते हैं बेटा IRV। क्या कहते हैं, IRV। और ये होता है बेटा 2500 से 3000 ml। 2500 से 3000 ml होता है, जो आप 500 ml के अलावा, उसके साथ नहीं, अलावा 500 ml तो आप अभी भी इनहेल कर रहे हैं, उसके अलावा जरूरत पड़ने पे आप 2500 से 3000 ml और 500 के अलावा और इनहेल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, यानी अगर आपने इतना इनहेल किया और आप यहां पहुंच गए तो आपको 2500 से 3000 पहले बाहर निश्वसन में निकालना पड़ेगा, फिर आप 500 निश्वसन में निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर जोर से सांस अंदर खींची है तो आप कितनी सांस बाहर निकालेंगे, तो आप बोलोगे जोर से सांस अंदर खींची है तो पहले वो बाहर निकालेंगे, उसके बाद नॉर्मल सांस बाहर निकलेगी, यानी टोटल हम 3000 से 3500 ml बाहर निकालेंगे उसके बाद। तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके लिए। फिर आता है बेटा कि अगर कोई जरूरत पड़ी तो आप 500 ml बाहर निकालते हो निश्वसन के दौरान, उसके अलावा आप जरूरत पड़ने पे कितना निश्वसन में वॉल्यूम बाहर निकाल सकते हो, वो ये होता है। जरूरत पड़ी तो आप इतना वॉल्यूम और बाहर निकाल सकते हैं, ये वाला। ठीक है, और इसको कहते हैं बेटा ERV। ये होता है बेटा 1000 से 1100 ml। ये होता है आपका 1000 से 1100 ml ERV। ठीक है, और तुम चाहे जितनी मर्जी तेज सांस बाहर फेंक दो, थोड़ा वॉल्यूम होता है जो लंग्स में हमेशा अवशेष रहता है। ये ऐसा नहीं कि आपके लंग्स एकदम खाली हो जाएंगे आपने जोर से सांस बाहर फेंकी, तो हमेशा लंग्स में थोड़ा आयतन पड़ा रहता है, जिसको ये वाला वॉल्यूम, ये कभी बाहर नहीं निकलता। इसको कहते हैं RV। और ये होता है बेटा आपका 1100 से 1200 ml। 1100 से 1200 ml।
आरवी होता है। तो ये 4 आयतन होते हैं जो आप साधारण सामान्य श्वसन में इनहेल एक्सहेल, अंतर श्वसन निश्वसन 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml, जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा ले सकते हैं 2500 से 3000, फिर 2500 से 3000 बाहर निकालेंगे, फिर 500 बाहर निकालेंगे, फिर जरूरत पड़ी तो आप 1100 से 1000 से 1100 और बाहर निकाल सकते हैं। पर जरूरत पड़ने पे भी आप ये वाला 1100 से 1200 बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आपने जोर से सांस बाहर निकाली है, यानी ये 1100 से 1000 से 1100 ml भी बाहर निकाल दिया, तो जब आप अगला नेक्स्ट अंतर श्वसन करेंगे तो ये 1000 से 1100 इनहेल, तब जाके नॉर्मल 500 इनहेल होगा। मतलब अगर जोर से सांस अंदर ली तो फिर उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा, जोर से सांस बाहर निकाली तो उतना वॉल्यूम यानी 1000 से 1100 अगले अंतर श्वसन में अंदर जाएगा, उसके बाद ही आप नॉर्मल श्वसन पर रिटर्न कर सकते हैं। तो ये होती है बेटा 4 वॉल्यूम, इनके फुल फॉर्म, इनका हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम, कहां से ये शॉर्ट फॉर्म आई है वो भी हम एक टेबल बनाएंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रही हूं बेटा। ये जो हमने आयतन किया ना, ये हमको सिर्फ 4 ही आयतन पढ़ने हैं। ये 4 आयतन अगर आपने याद कर लिया ना तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस वाले टॉपिक से, क्योंकि इन्हीं आयतन को जोड़ के क्षमताएं बनती हैं। अब क्षमता देखो कैसे बनेगी। मान लो बेटा तुमको पूछा गया, लेट से तुमको पूछा गया कि तुम्हारे अंदर अंतर श्वसन की कुल क्षमता कितनी है, तो तुम बोलोगे एक तो मैं 500 ml इनहेल करता हूं और जरूरत पड़ने पे मैं 2500 से 3000 और अंतर श्वसन कर सकता हूं, तो मेरे अंदर क्षमता है इन दोनों को प्लस करके यानी 3000 से 3500 ml की क्षमता है मेरी अंतर श्वसन की। यानी बेटा आपने इसको और इसको ऐड किया, ये क्या हो जाएगा आपका अंतर श्वसन क्षमता। इसको अपन कहते हैं IC यानी अंतर श्वसन क्षमता। ठीक, अब इसको याद करने की क्या जरूरत है, अगर तुम समझ गए हो तो तुम इसकी वैल्यू अपने आप बता देना। तुमको ये 4 वैल्यू याद रखनी है, फिर इन दोनों को जोड़ के अंतर श्वसन क्षमता निकाल देना। ऐसे ही बेटा किसी ने आपसे पूछा कि आपका निश्वसन करने की आपकी क्षमता कितनी है, तो आप बोलोगे एक तो मैं 500 ml का निश्वसन कर सकता हूं और जरूरत पड़ने पे ERV यानी 1000 से 1100 ml का निश्वसन कर सकता हूं, यानी मैं ये प्लस ये इतना निश्वसन कर सकता हूं। इसको कहते हैं बेटा EC, इसको कहते हैं EC मतलब निश्वसन क्षमता, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। अब इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, 500 को जोड़ दो तुम 1000 और 1100 से, यानी 1500 से 1600 तुम्हारी क्षमता है निश्वसन की। ठीक है, जिसमें आता है आपका 500 ml सामान्य जो टाइडल वॉल्यूम है और 1000 से 1100 जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट बेटा, ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम आप कहां से बाहर निकाल रहे हो, लंग्स में तो पड़ा हुआ है। ये वाला वॉल्यूम तो हमेशा लंग्स में पड़ा रहता है, आप बाहर ही नहीं निकाल सकते, लेकिन जरूरत पड़ने पे ये वाला वॉल्यूम जो आप बाहर निकाल रहे हो वो भी लंग्स में ही तो पड़ा है। अभी मुझे मान लो जोर से सांस बाहर फेंकनी है, तो वो सांस अंदर से जो पड़ी हुई है स्टोर है उसी में से तो फेंकेंगे हम एक्स्ट्रा वॉल्यूम को बाहर। यानी कि एक तरह से क्रियात्मक रूप से आपके लंग्स के अंदर जितना वॉल्यूम पड़ा हुआ है अवशेष वो कितना हो गया, ये देखो बेटा ERV भी आपके अंदर पड़ा हुआ है और RV भी आपके अंदर पड़ा हुआ है। ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम दोनों ही आपके अंदर क्रियात्मक रूप से पड़ा हुआ है। इसको कहते हैं FRC, इसको कहते हैं FRC क्रियात्मक अवशेष क्षमता। मतलब क्रियात्मक रूप से आपके लंग्स के अंदर अभी इतनी क्षमता पड़ी हुई है, इतना वॉल्यूम पड़ा हुआ है, जिसमें हमने क्षमता क्यों लिख दिया, क्योंकि हमने 2 आयतन को जोड़ दिया है। ठीक है, इसको भी याद नहीं करना है, इसको और इसको जोड़ दो तुम्हें वैल्यू मिल जाएगी। तुम्हें सिर्फ ये 4 वैल्यू याद रखने से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, मान लो जीने मरने की बात हो ही गई, तो तुम कौन कौन से इसमें से वॉल्यूम को यूज कर सकते हो, तुम्हारी जैव क्षमता क्या है, मतलब तुम जीवित रहने के लिए कौन कौन से आयतन का यूज करोगे, उसको जोड़ दोगे तो वो जैव क्षमता बन जाएगी, क्योंकि एक से ज्यादा आयतन को जोड़ के हम क्या कहते हैं, क्षमता कहते हैं। अब देखो तुम बोलोगे कि मैम एक तो ये हम यूज कर ही रहे हैं, है ना, जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा एयर इनहेल कर लेंगे और जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्रा एयर एक्सहेल भी कर लेंगे, पर जरूरत पड़ी तो भी इसको यूज नहीं कर सकते हैं, है ना। तो तुम्हारे जीने मरने में, जीवित रहने में जरूरत पड़ने पर यहां से यहां तक का वॉल्यूम तुम यूज कर सकते हो, इसीलिए इसको कहते हैं बेटा VC वाइटल कैपेसिटी यानी जैव क्षमता। और इसको भी याद नहीं करना है, 1000 से 1100 प्लस 500 प्लस 2500 से 3000 को जोड़ दो, तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है,
अब आइए लास्ट क्षमता आती है बेटा कि आपके लंग की कुल क्षमता क्या है, आपके फुफ्फुस की लंग्स की कुल क्षमता कितनी है। तो तुम बोलोगे मैम एक तो ये पड़ा ही हुआ है, हमेशा यही पड़ा रहता है, ये भी अभी तो पड़ा ही हुआ है जब तक हम इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ये एयर भी हम 500 ml अंदर लेते हैं तो लंग्स में ही जाती है, और जरूरत पड़ने पे हम हमारे लंग्स में ये भी एयर को अंतःश्वसन से पहुंचा सकते हैं। यानी आपके लंग्स के अंदर टोटल यहां से लेकर यहां तक की क्षमता है इतने एयर को रखने की। आ रही है बात समझ में? आपके लंग्स के अंदर टोटल यहां से लेकर यहां तक की क्षमता है। ये तो पड़ा ही है, ये भी अभी तो पड़ा ही है जब तक आप यूज नहीं कर रहे। फिर अंतःश्वसन में आप 500 ml लेते हो, फिर जोर से जब हम अंतःश्वसन करते हैं फोर्सफुल तो 2500 से 3000 भी तो लंग्स में ही जा रहा है। यानी आपके लंग्स की कुल क्षमता ये हो गई, और इसको कहते हैं बेटा हम TLC। TLC लंग्स की, आपके फुफ्फुस की कुल क्षमता। और इसको भी याद नहीं करना, इन चारों वैल्यू को तुमने याद कर रखा है, इसको जोड़ दो, ठीक है। तो ये होता है आपका ग्राफ जिसमें आप 4 आयतन पढ़ते हो और 5 क्षमता पढ़ते हो। 4 आयतन 5 क्षमता। ये इस ग्राफ को अगर आपने ठीक से तैयार किया ना तो आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। मान लो तुमने बोला वाइटल कैपेसिटी यहां से लेकर यहां तक है। वाइटल कैपेसिटी को तुम क्या लिख सकते हो, मैं लिख के भी दिखाती हूँ तुम्हें साथ में इस ग्राफ से। चारों वैल्यू यहां से याद कर लेंगे, ग्राफ को ठीक से याद रखेंगे, फिर सारे क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आप देखिएगा आपको बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी इसमें। आपको एक ही स्लाइड पे सारा बता देती हूँ। ठीक है, ये देखो क्षमताएं लिख रही हूं बेटा। IC को देखो तुम क्या लिख सकते हो, IC इज इक्वल टू TV प्लस IRV लिख सकते हो। IC इज इक्वल टू TV प्लस ये IRV लिख सकते हो। ऐसे बेटा तुम EC को देखो क्या लिख सकते हो, TV प्लस ERV लिख सकते हो। अभी तो बेसिक लिख रहे हैं। वैसे बेटा देखो तुम इस ग्राफ में FRC को क्या लिख सकते हो, FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV, तो FRC इज इक्वल टू ERV प्लस RV। वैसे बेटा VC को तुम क्या लिख सकते हो, ये जो VC है इसको तुम लिख सकते हो IRV प्लस TV प्लस ERV, ठीक है। और ऐसे ही तुम TLC को क्या लिख सकते हो, IRV प्लस TV प्लस ERV और प्लस RV। ये तो आपने बेसिक लिख लिया, ठीक है। 5 इतने से आपने याद कर लिया, पर इसी से आप बहुत सारे प्लस माइनस बना सकते हो। जैसे देखो बेटा तुम VC को और क्या लिख सकते हो, ये कुछ एक्स्ट्रा बता रही हूँ। VC इज इक्वल टू, तुमने बोला VC इज इक्वल टू IRV प्लस TV प्लस ERV। इसको अपन IC प्लस ERV भी तो लिख सकते हैं, IC प्लस ERV लिख सकते हो। IC प्लस FRC नहीं लिख सकते, फिर तो टोटल हो जाएगा। अगर तुम्हें VC लिखना है तो यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा आपका IC और यहां से हो जाएगा ERV। तो आप इसी को IRV प्लस TV क्या होता है, IRV TV होता है IC, तो IC लिख लो प्लस ERV लिख लो। सेम बात हो गई कि नहीं, इक्वेशन बन गई। या देखो तुम क्या लिख सकते हो, VC इज इक्वल टू TLC, पूरा TLC ले लो और इसमें से क्या माइनस कर दो बेटा, RV, बस इतना माइनस कर दो तो VC निकल जाएगा, माइनस RV। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो आप ऐसे बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हो। जैसे बेटा देखो आप TLC को क्या लिख सकते हो, TLC इज इक्वल टू यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा IC और यहां से लेकर यहां तक हो जाएगा आपका FRC। तो TLC इज इक्वल टू IC प्लस FRC हो सकता है। कैसे, TLC इज इक्वल टू IRV प्लस TV। IRV प्लस TV क्या होता है, IRV प्लस TV होता है IC, तो हमने IC लिख दिया। और ERV प्लस RV क्या होता है, FRC, तो हमने यहाँ पर इसकी जगह पे FRC लिख दिया। तो TLC इज इक्वल टू IC प्लस FRC बन गया कि नहीं बन गया, तो ये भी वही बात है। ऐसे ही आप बहुत कुछ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो TLC इज इक्वल टू VC प्लस RV, VC प्लस RV, क्योंकि आपने TLC में RV माइनस करके VC निकाला था, तो RV में
प्लस कर दो VC को तो TLC निकल जाएगा, है ना। IRV प्लस TV प्लस ERV क्या होता है, इतना मिला के होता है VC प्लस RV कर दो तो VC प्लस RV क्या हो जाएगा, TLC। तो TLC इज इक्वल टू या तो आप लिख सकते हो IC प्लस FRC या आप लिख सकते हो VC प्लस RV। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस आप बना सकते हो हर के लिए, पर इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है। आपको सिर्फ इस ग्राफ को ठीक से मेमोराइज करना है, इसकी फोटो कंप्लीटली अच्छे से करेक्टली आपके दिमाग में होनी चाहिए, जिसके बाद आपको जो भी इक्वेशन पूछे आप इस ग्राफ में से अपने ब्रेन में बना के देख लो कि बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। हाँ सही है तो टिक करो, नहीं है तो रॉन्ग कर दो, बहुत सिंपल है। और सिमिलरली ये 4 वैल्यू याद करके आप पांचों कैपेसिटीज की वैल्यू बता सकते हो। हमेशा क्लोज जरूरी नहीं होता कि फिक्स वैल्यू दी हुई हो तो सबसे क्लोज वैल्यू को आंसर लगा देते हैं, क्योंकि रेंज में जाएगा। जैसे आपसे IC पूछा जाएगा तो एक बार 2500 से प्लस करो 500 को तो 3000 हो गया, एक बार 3000 से प्लस करो 500 को तो 3500 हो गया। तो IC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 से 3500, ठीक है। तो एक तरह से रेंज आती है, अब उस रेंज में के बीच की जो वैल्यू उसको चूज करो, रेंज दी हुई है तो उसको चूज करो, अगर एग्जैक्ट रेंज नहीं दी हुई है तो उसके नियरेस्ट जो आंसर हो उसको चूज करो। इस तरह से करके हम उसका आंसर बनाते हैं। और ये इक्वेशंस हमको PYQ में पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, इक्वेशंस हमको याद रखनी है, ठीक है। देखो बेटा, अब मैंने क्या किया है, इस ग्राफ को एक साइड पर सेट कर दिया है। आपको यहीं पर ग्राफ में दिखता रहेगा कि हमने जो अभी सीखा था ना, 4 वॉल्यूम होते हैं और 5 कैपेसिटीज होती हैं, उसका ये ग्राफ यहाँ कॉर्नर में कर दिया और जो इक्वेशन सीखी थी वो यहाँ पे कर दी है। अब हमको 2 टेबल बनानी है, इसी चार्ट पे, इसी बोर्ड पे बनाऊंगी ताकि आप सब चीजें यहाँ पे से रिलेट कर पाओ कि हम क्या लिख रहे हैं। सबसे पहला हम टेबल बनाएंगे बेटा श्वसन आयतन का। किसका, श्वसन आयतन की टेबल बनाएंगे। श्वसन आयतन, आयतन कितने बड़े अपन ने बेटा, 4। तो पहला हो गया आपका TV, दूसरा हो गया बेटा आपका IRV, तीसरा आयतन हो गया ERV और चौथा आयतन हो गया RV, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछा जाएगा, इसकी फुल फॉर्म। TV इंग्लिश में होता है बेटा टाइडल वॉल्यूम, उसी से हमने TV उठा लिया है। इसको हिंदी में कहते हैं ज्वारीय आयतन, ज्वारीय आयतन। TV हो जाएगा बेटा आपका ज्वारीय आयतन, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब आते हैं IRV। IRV क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब अंतःश्वसन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन, ठीक है। फिर आते हैं ERV। ERV होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब बाह्य श्वसन सुरक्षित वॉल्यूम, या फिर आप इसको और क्या कह सकते हैं, निःश्वसन, निःश्वसन सुरक्षित आयतन, आयतन, ठीक है। और लास्ट होता है बेटा RV यानी रेसिडुअल वॉल्यूम, अब अवशिष्ट, अवशिष्ट आयतन, जितना आयतन लंग्स में अवशिष्ट पड़ा हुआ है। ये 4 वॉल्यूम्स हो गए, ये 4 इनके नाम हो गए श्वसन आयतन के और इनकी फुल फॉर्म हो गई। और इनकी वैल्यूज ये जो अपन ने यहाँ सामने लिखी है वही है बेटा। इसको यहाँ से वैल्यूज को मान लो हम थोड़ा सा, वैल्यूज को लिखना है ना अपने को, मैं चाहती हूँ आपका ये सारा जो टॉपिक है ना ये एक ही पेज पे हो जाए ताकि आपको सब दिखता रहे, आप रिलेट कर पाओ। अब ये देखो, यही आयतन हमने क्या किया था, ये हमने ज्वारीय आयतन किया था बेटा 500 ml, ठीक है। IRV किया था आपका, सही नहीं जा रहा है ऐसे, रुक जाओ, कहाँ लिखे इसको, ओके, टेबल बनाते हैं आपके लिए। टेबल फॉर्म हो जाएगी ऐसे, और इसको ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो
टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा बेटा, यहाँ से ले लो 500 ml, ठीक है। IRV हो जाएगा, यहाँ से ले लो 2500 से 3000 ml। फिर आपका ERV हो जाएगा, यहाँ से ले लो 1000 से 1100 ml। और आपका RV यानी अवशिष्ट वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा बेटा 1100 से 1200 ml, ठीक है। ये आपकी टेबल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी किसकी टेबल हो गई? श्वसन आयतन की टेबल हो गई। ये आपने 4 आयतन और उनकी वैल्यूज और उनके फुल फॉर्म किए, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है इन पांचों के बारे में। नेक्स्ट हमको लेना है ये 5, आ जाओ इसके बारे में अब बताती हूँ। और ये तो हमने किए हैं एक्स्ट्रा इक्वेशंस जो कि आपने ध्यान रखने ये भी होते हैं, ठीक है। और ये हम लगा देते हैं श्वसन आयतन की टेबल को इस टेबल के नीचे, ठीक है। अब हमको करनी है ये वाली टेबल, ठीक है। इसमें देखो बेटा IC क्या हो जाएगा? अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता, अंतः श्वसन क्षमता हो गया आपका IC हो गया TB और IRB, यानी TB और IRB मिला के आपकी अंतः श्वसन क्षमता है। फिर EC हो गया आपका निह श्वसन क्षमता, निह श्वसन क्षमता, मतलब निःश्वसन करने की क्या क्षमता है? वो क्षमता हो जाएगी आपकी EC यानी TB प्लस ERV, यानी कि ज्वारीय आयतन और निःश्वसन सुरक्षित आयतन। आप जितना ज्वारीय आयतन बाहर फेंक सकते हैं और निःश्वसन सुरक्षित आयतन जितना आपने रखा हुआ है वो बाहर फेंक सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी निःश्वसन क्षमता। फिर आते हैं FRC होते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम तो है अवशिष्ट आयतन, पर अभी अवशिष्ट क्रियात्मक रूप से जो क्षमता रखी हुई है, 2 को जोड़ दिया तो क्षमता बोलेंगे। ये क्या हो जाएगी बेटा? क्रियात्मक अवशिष्ट क्षमता, ये हो जाएगी FRC। फिर VC आपको बताया था, जीने मरने की बात हो गई तो जो आप यूज कर सकते हैं, यानी जैव क्षमता हो जाएगी आपकी VC। और TLC क्या हो जाएगी? फुफ्फुस यानी लंग्स की कुल क्षमता, लंग्स की कुल क्षमता हो जाएगी आपकी TLC। और ये 5 हो जाएंगे आपके ये हो जाएंगे आपके क्षमता। और इस पूरे टेबल को आप क्या नाम दे सकते हैं? ये हो जाएंगे इनकी वैल्यूज। इनकी वैल्यू निकालनी हो तो जैसे आपको सिखाया है बस ठीक वैसे ही आप इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हैं कैलकुलेट करके, क्योंकि आपको 4 वॉल्यूम याद है। और ये यहाँ पर हो जाएंगे इज इक्वल टू, आप जो इनको लिख सकते हो, ठीक है। और इस टेबल का नाम अपना क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेटा श्वसन क्षमता की टेबल हो गई है। तो आपके पास एक टेबल हो गई श्वसन आयतन की और एक टेबल हो गई श्वसन क्षमता की, और ये हो गया आपका ग्राफ जिससे आपको क्वेश्चंस करने हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पूछ जाते हैं, इक्वेशंस पूछी जाती हैं, ग्राफ से आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा इनहेल मतलब एक्स्ट्रा एक्सहेल होगा, एक्स्ट्रा एक्सहेल मतलब एक्स्ट्रा इनहेल होगा, और फिर आपको सारे आंसर्स कर लेने हैं। यहाँ पे खत्म होता है आपका ये वाला टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है श्वसन आयतन और क्षमताएं। नेक्स्ट बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो एक टेबल में एक स्लाइड में आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।